आपने महाभारत में लाक्षागृह का प्रसंग तो सुना ही होगा, जहां पांचों पांडव वारणावत के महल से कुंती के साथ सुरंग के रास्ते भाग जाते हैं। उधर कौरव वारणावत में आग लगाते हैं ये सोचकर कि सभी पांडव इस आग में जल गए हैं। ये प्रसंग संयोग से इजराइल ने भी पढ़ा हुआ था और ऐसा ही कुछ इजराइल ने किया भी। बस अंतर इतना था कि इस बार सुरंग में छुपने वाले पांडव नहीं, कौरव थे। मेरा मतलब फिलिस्तीन के आतंकवादी थे। तो चलिए जानते हैं कैसे इजराइल ने सुरंग में घुसकर हमास को पेला। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। सांप सीढ़ी और चूहा बिल्ली के खेल की तरह ही इजराइल और हमास का खेल भी चल रहा है। इस खेल में छुपना, भागना, सच, झूठ, धोखा सब चल रहा है और एक ऐसी ही चाल चलते हुए इजराइल ने हमास को उसके ही बुने हुए जाल में फंसा दिया। ये जाल था हमास द्वारा जमीन में बनाई गई सुरंग, जिसके द्वारा हमास इजराइल को धोखा देने की योजना बना रहा था। मेट्रो टनल नाम की ये सुरंग गाजा पट्टी के हमास नियंत्रित क्षेत्र में पड़ती है। अत्याधुनिक आर्किटेक्चर के आधार पर बनी इस सुरंग को हमास ने इसलिए बनवाया था कि थल सेना के आमने सामने के युद्ध में इजरायली सैनिकों से छुपा जा सके और जब इजरायली सेना लौटने लगे तो पीछे से उन पर हमला किया जा सके। अब पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे से हमला करना तो इनकी पुरानी आदत रही है ना। लेकिन इजराइल निकला एक कदम आगे। उसने हमास को उसी के खेल में हराने का फैसला लिया। सबसे पहले इजराइल द्वारा अपने 9000 सैनिक गाजा की सीमा पर भेजे गए। ध्यान दीजिए, ये रिजर्व फोर्स के सैनिक थे, मुख्य सेना के नहीं। फिर इजराइल ने मीडिया के जरिए यह खबर फैला दी कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाली है। यह सुनकर हमास वाले घबरा गए और मेट्रो टनल में जाकर शरण ले ली। तब इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन्स से सुरंग पर हमला कर दिया। 160 फाइटर प्लेन्स ने 40 मिनट तक बम बरसाए। अब हिसाब लगा लो कितने होंगे। इतने बम बरसाए कि हमास वाले अपना बम भी नहीं बचा पाए। फिर 2 घंटे के बाद मीडिया में जानकारी दी कि कुछ गलतफहमी हो गई है, हमारी आर्मी तो गाजा में घुसी ही नहीं। हमला करना तो दूर की बात है, लेकिन तब तक खेला हो चुका था। इसके साथ ही इजराइल ने वो काम किया जो शायद कोई और देश करने की सोचेगा भी नहीं। उन्होंने गाजा स्थित मीडिया के कई दफ्तरों को उड़ा दिया। इनमें प्रमुख थे एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा। हुआ यूं कि हमास की एक बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बहुत से दफ्तर थे। ये बिल्डिंग ही गाजा में हो रहे अधिकतर हमलों की जानकारी दुनिया को दे रही थी। अब इजराइल कोई भारत तो है नहीं कि बरखा दत्त 26/11 हमले में एनएसजी कमांडोज की लाइव रिपोर्टिंग करेगी और एनडीटीवी देखते हुए हाफिज सईद को पाकिस्तान में पता चल जाएगा और वो अपने आतंकवादियों को आगाह कर देगा। इजराइल ने सोचा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने पहले बिल्डिंग की सभी मीडिया कंपनियों को चेतावनी दी कि हम इस बिल्डिंग को उड़ाने जा रहे हैं, तुम्हें समय दे रहे हैं, निकल लो। और उससे कई घंटे बाद बिल्डिंग को उड़ाया गया। इजराइल सेना का कहना है कि वहां हमास के रक्षा अन्वेषण इकाई, हिंदी में बोले तो डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट, उस बिल्डिंग का प्रयोग कर रही थी और यह डर था कि हमास वाले मीडिया को अपनी मानव ढाल, हिंदी में बोले तो ह्यूमन शील्ड बनाकर अपनी जान बचाने के लिए उनकी जान खतरे में डाल सकते थे। इसलिए हमने तो सबकी सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाया। अब जानकारी तो यही मिल रही है कि बिल्डिंग खाली कर दी गई थी, लेकिन मीडिया और हमास दोनों की दुविधा यह है कि बता भी नहीं सकते कोई मरा है या नहीं। अगर कहते हैं कि कोई मरा है तो दिखाना पड़ेगा कौन मरा, और कहते हैं कि कोई नहीं मरा तो फिर शिकायत किस बात की। इधर इजराइल के लिए सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमास की इंटेलिजेंस यूनिट तो गई ही, वो फालतू के मीडिया वालों का ऑफिस भी निपट गया जो दुनिया के सामने शोर मचा रहे थे, हाय मार दिया, हाय मार दिया। अमेरिका ने भी इजराइल की कड़ी निंदा करके अपना पल्लू झाड़ लिया है। अल जजीरा के महानिदेशक मुस्तफा स्वेग कह रहे हैं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे युद्ध अपराध माना जाता है। इजराइल ने कहा, रोते रहो, जब तक तुम्हारे मानवाधिकार वाले आएंगे हम पेल के निकल जाएंगे।
इजराइल का हिसाब किताब साफ है, मार पीट कर निकल लो, बाद में जो रोने वाले आएंगे उनको बाद में ही सोचेंगे। और जाने से पहले आपको मैं एक नसीहत देकर जाना चाहता हूं। सलमान की फिल्म राधे ऑनलाइन रिलीज हो गई है और साथ ही खबर आई है कि बहुत सी वेबसाइट्स पर इसका पायरेटेड वर्जन भी आ गया है जो आप फ्री में देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी है। ऐसा करने से फिल्म की कमाई भी नहीं होगी। जो लोग कराची वुड का बहिष्कार कर रहे हैं वो ऐसी वेबसाइट्स को शेयर भी कर रहे हैं और गूगल करने पर भी वो मिल जा रही हैं। ऐसा करना गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा मत करें, और आपके पास है तो किसी से शेयर भी नहीं करना। ओके। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है फिलिस्तीन के समर्थकों के नाम। अब तो मैं भी मानता हूं कि इजराइल वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इतना कि अब तो मुर्दों को मरने के बाद भी चैन नहीं मिल पा रहा। यकीन नहीं आता तो फिलिस्तीन से आने वाली ये वीडियो देख लो। تكبير يا حاج ولا صغير؟ ابدا شيء لسه مش قلت لك شوف لي البرنامج اللي بعد الاعلان تكفي عليه صحيح ربط المرحوم بدأوا يا جماعه بدأوا ولا لسه؟ طب عاوز تتنفس طيب اوعى تتنفس دول شغالوا قرآن وانا حد يقرا بينا عايز اي حاجه يا اخي غاية صار بس جامد عليه अगर आप भी इजराइल वाला फार्मूला भारत में अपनाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।